हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो रहा है। उगते सूर्य को आराधना की जा रही है, अर्घ दिया जा रहा है। व्रती उगते सूर्य देवता को इस वक्त अर्घ दे रही हैं। भगवान भास्कर को उगते सूर्य यानी कि ये इसी तस्वीर के साथ आज 4 दिन के सबसे मुश्किल तपस्या माने जाने वाले व्रत का समापन हो जाएगा। इस बड़ी तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कि देश कैसे मना रहा है छठ। देश के अलग अलग हिस्सों से देखिए तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि मौसम अब ठंड की तरफ है। तो ऐसे में कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हुए हैं। कई इलाके ऐसे हैं उत्तर भारत के जहां भगवान भास्कर के दर्शन हो गए हैं और व्रतियों ने अर्घ दे दिया है। देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। घाट के समीप व्रतियां खड़ी हैं, हाथ में सूप लिए, आंखों में आस्था लिए, सूप में जला हुआ दीपक, इस उम्मीद के साथ कि भगवान भास्कर जैसे ही उगे वो पानी में उतरकर भगवान भास्कर को अर्घ दें और इस महापर्व का इस तरह से समापन हो जाए। देश के अलग अलग हिस्से में किस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली से हमारी सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ बनी हुई है, मुंबई से हमारे सहयोगी सत्यम हमारे साथ बने हुए हैं, लखनऊ से रणवीर हमारे साथ बने हुए हैं, रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की नजरों से दिखाएंगे रायपुर कैसे मना रहा है छठ, और मुजफ्फरपुर से हमारे साथ खास तौर पर गायक दीपक ठाकुर बने हुए हैं। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले हम कर लेते हैं दिल्ली से। दिल्ली में देश की राजधानी, हालांकि अलग अलग तरह से अंजलि पाबंदियां थी, लेकिन ये इतना बड़ा पर्व है कि छठियां जाहिर तौर पर रह नहीं पाई हुई होंगी और भगवान भास्कर के दर्शन हो गए होंगे, अर्घ दिया जा रहा होगा। जी देखिए, भगवान भास्कर के दर्शन का इंतजार है और आपको बताएं, जैसा आपने कहा कुमकुम की, इस बार दिल्ली में थोड़ी तस्वीर अलग है। ये घर की छत पर एक घाट बनाया गया है जहां पर सभी व्रती महिलाएं अब इकट्ठा हो रही हैं और आप देखेंगे घाट के अंदर अभी जो घर के पुरुष हैं, बेटे हैं, वो खड़े हैं पानी के अंदर और भगवान भास्कर का उदय होते ही उनको अर्घ दिया जाएगा। आस्था और प्रकृति का ये जो मिश्रण है ये इस पर्व में देखने को मिलता है और सभी जो व्रती महिलाएं हैं उनके लिए आज एक बड़ा दिन, 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के लिए बहुत तल्लीनता से बहुत ही कठिन व्रत रखती हैं ये तमाम महिलाएं। और अभी यहाँ पर ये देख भी रहे हैं, देखिए आपके पीछे जो व्रतियां हैं वो अपने आप को भगवान भास्कर की आराधना के लिए पहले पूरी तरह तैयार कर रही है, खुद को भिगो के। इतनी ठंड है और जो व्रती हैं उनकी उम्र भी 50 के पार या 40 के पार लगती है। उसके बावजूद देखिए इस आस्था, इस तपस्या में इतना ताकत है, इतनी ऊर्जा है कि व्रतियां सब कुछ करती हैं। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, अभी यहाँ पर सूप में, दौरी में प्रसाद सज गया है, दीपक जल गया है और ये सिंदूर जो छठ महापर्व का प्रतीक है, लंबा सिंदूर लगाया जाता है, सुख संपन्नता का प्रतीक ये पूरा पर्व है। और तमाम महिलाएं जो अब यहाँ पर इकट्ठा हैं, व्रत का आज आखिरी दिन है। आज सूर्य भगवान की बहन छठी मैया को विदाई दी जाएगी और पूरी विधि विधान के साथ, कहीं पूजन में कोई कमी ना हो, ये हर बात का ध्यान रखा गया है। और आज मैया को जब विदाई दी जाएगी तो क्या मैया से ये महिलाएं जो है वो मांग रही हैं। आज मैया को विदाई दे रही हैं। थोड़ा सा दिल्ली में इस बार अलग था माहौल, लेकिन किस तरह से विदा कर रही हैं आज माँ को? हम लोग तो बहुत श्रद्धा से मैया के विदा कर रहे हैं, पूरे विधि विधान के कर रहे हैं। हम लोग सारे बहुत अच्छा से मना रहे हैं, वो तो आप देखिए। क्या आज मांग रही हैं माँ को जब विदा कर रही हैं? तो मांग रहे हैं कि संसार को, सबको ये कोरोना से मुक्ति करें, सब सही से रहें और ये कोरोना को जैसे सरकार ने ये आपके पास आपके साथ व्रतियां हैं, वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं भगवान भास्कर के उदय की अर्घ देने के लिए, उनसे आप बात करते रहिएगा।